सी क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या हो रहा है, NH2 ग्रुप डिसअपियर हो रहा है प्रोडक्ट साइड में, और OH ग्रुप C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके साथ साथ रीअरेंजमेंट हो रहा है। एक प्रोडक्ट में C6D5 माइग्रेट कर रहा है और एक में C6H5 माइग्रेट कर रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बट वी कैन नॉट से this is pinacol rearrangement. So what we can say that this can be best named as a deaminative rearrangement. So this is an example of deaminative rearrangement. Okay. Deaminative rearrangement. Okay. एंड माइग्रेटिंग टर्मिनस ये है हम लोगों का, यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा, सबको पता है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन HNO2 NH2। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, फिर माइग्रेटिंग ग्रुप C6D5 या C6H5 माइग्रेट करेंगे। ठीक है, इसमें आप देखिए 88% वो प्रोडक्ट मिल रहा है जिसमें C6D5 माइग्रेट कर रहा है, 12% सिर्फ मिल रहा है जिसमें C6H5 माइग्रेट कर रहा है। तो बच्चों इस रीअरेंजमेंट में जो माइग्रेटिंग ग्रुप है या जो रीअरेंजमेंट है वो किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट हो सकता है, तो इसमें हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, इसमें स्टीयरिक फैक्टर है, और एक पॉइंट और है, टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। Because once this loss of this NH2 group in the form of N2 will takes place, this becomes planar, and in planar form migrating group means C6D5 or C6H5 can approach from both the plane of this carbocation. तो ऐसी सिचुएशन में रीअरेंजमेंट में जो सेलेक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, स्टीयरिक फैक्टर, कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर, एज वेल एज द टाइम ऑफ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। राइट। तो कौन कौन से फैक्टर हो गए बच्चों जिसमें सेलेक्टिविटी अफेक्ट होगी? वो फैक्टर्स को अगर हम लोग लिस्ट करना चाहें तो लिस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, स्टीयरिक फैक्टर, कॉन्फॉर्मेशन, कॉन्फॉर्मेशन, स्टीयरिक फैक्टर, and time of bond formation, time of bond breaking and bond formation, time of bond formation and cleavage and breaking और क्लीवेज। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर हैं जिनके साथ ये सेलेक्टिविटी जिन पे डिपेंड करेगी। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो NH2 ग्रुप के ये जो लीविंग ग्रुप है यहाँ पर वो NH2 है, और जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो C6D5, C6D5। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी हैं। ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। तो जो रिस्ट्रक्चर या जो कॉन्फर्मेशन जिसमें लिविंग ग्रुप और माइग्रेटिंग ग्रुप ये एक दूसरे के एंटी होंगे उसकी सेलेक्टिविटी क्या होगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पिनाकोल पिनाकोलोन और सिमिलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में क्या होगी, बेटर होगी रीजन, बेटर ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले से हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसा हम सबको पता है बच्चों कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसके हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसका एक स्टैगर्ड फॉर्म एंड मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और उसी की हेल्प से मैं आप लोगों को इसमें एलिमेंट इसमें जो है रीअरेंजमेंट एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कार्बन NH2
this carbon, I am taking this carbon is here, so NH2 and CH3 and H, and this carbon, so OH is here, C6H5 here, and C6D6 here. So you can see NH2 and C6D5, C6D5, right? So NH2 and C6D5 both are anti to each other. OH and H are anti, H and OH are anti, C6H5 and CS3. These two groups are anti. So all the, groups are well placed here in this structure, and this is the most stable rotamer or conformer, right? So we can start the reaction with this, because we know that in the most stable conformer or rotamer, more and more molecules will exist, right? So इस स्ट्रक्चर के मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे रिएक्शन सिस्टम में. अब क्या होगा पहले स्टेप में, HNO2 डाइजोटाइजेशन रिएक्शन. आई एम नॉट गोइंग टू इन द डिटेल ऑफ दिस मैकेनिज्म ऑफ दिस स्टेप. तो यहां पर क्या हो जाएगा, N2 N2 plus, and remaining groups CS3 and C6H5 OH and C6D5, राइट. अब क्या होगा, N2 डिपार्ट करेगा यहां से, और क्या बन जाएगा, CH3H C6H5 OH C6D5, और यहाँ पे कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. अब लीविंग ग्रुप ये, तो इसके ऑपोजिट जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो क्या है, C6D6. तो C6D6 यहाँ पर क्या करेगा, माइग्रेट करेगा. तो C6D6 ये माइग्रेट करेगा इस कार्बन पर. तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट. C6D6 माइग्रेट करेगा इस कार्बन पर, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, CH3H and C6D6 D5 C6D5 D5 double bond O and C6H5 राइट. यहां से क्या होगा, तो दो स्टेप को मैंने एक स्टेप में दिखा दिया है यहाँ पे. तो यहां से H प्लस डिपार्ट हो जाएगा, माइनस H प्लस, और इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट. ओके, अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर में, एंड दिस प्रोडक्ट इज 88%, राइट.
ओके, अब बच्चों यहाँ पर C6D5 माइग्रेट किया। अब इसी तरीके से C6H5 भी माइग्रेट कर सकता है, तो इसका एक दूसरा फॉर्म हम लोग बना सकते हैं। अब क्या होगा, ये ग्रुप माइग्रेट करेगा यहां से यहां, और ये लोन पेयर और यहां से डी प्रोटोनेशन हो जाएगा, -H प्लस क्या मिल जाएगा हम लोगों को, C6H5, right? And this is H, this is CS3 and double bond O, C6D5, right? एंड इसके करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C6D5 and CH3H, and C6H5, and this is approximately 12%. So in this reaction, we will get 88% that product in which the group which is anti to the what leaving group, right? So always remember, in rearrangement reaction, similar rearrangement reaction, whether it is Wagner-Meerbein type or Pinacol-Pinacolone type or this type deaminative rearrangement, in all these rearrangements, we will get the major product with respect to that migrating group which is anti to the leaving group. Okay.